उत्तर प्रदेश ईसीसी एजुकेटर व तकनीकी अन्वेषक भर्ती का इंतजार कर रहे समस्त भाई बहनों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम कैश टीचिंग पॉइंट में। साथियों, अब आवेदन भरने के लिए नहीं करना होगा इंतजार। जी हाँ, बड़ी खबर आ चुकी है। इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी शेयर करेंगे, साथ ही बात करेंगे जो जिलेवार आपके आवेदन फॉर्म की प्रक्रिया है, मेरिट व नियुक्ति के लिए जो अगले चरण की प्रक्रिया है उस पर भी विशेष तौर पर बात करने वाले हैं। और साथ ही बात करेंगे कि अगर सेवा योजना पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो फॉर्म कैसे फिलअप होगा, फॉर्म की क्या स्थितियां रहेंगी, और साथ ही तकनीकी अनुदेशक भर्ती अहर्ता को लेकर के कई जिज्ञासाएं हैं उन पर बात करेंगे। और एक और बड़ी खबर आपको देंगे जो 8000 पंचायतों में सीएम स्कूल से संबंधित है। प्री प्राइमरी के लिए भर्ती कैसे स्पष्ट करेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को सभी तक शेयर करें जिससे सभी को महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। अब बात कर लें जिस खबर का आप सभी को इंतजार था, फाइनल वो खबर हम आपको इंगित कराने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को हमने इंगित कराया कि जो सेवा प्रदाता एजेंसी की चयन की प्रक्रिया है वो वर्तमान में गतिमान है आपके ईसीसी एजुकेटर और तकनीकी अन्वेषक भर्ती को लेकर के, जिसमें सबसे पहली जो विज्ञप्ति आपकी जारी की गई थी डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत की, वहां से बड़ी खबर आ चुकी है। अगर हम बात कर लें, वहां पर जो है एजेंसी का चयन कंप्लीट हो चुका है और अब सबसे अहम है कि कभी भी आपके आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो सकती है, जो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम आप सभी को इंगित करा दें, अब तक आपके ईसीसीई एजुकेटर व तकनीकी अन्वेषक भर्ती को लेकर के 3 डिस्ट्रिक्ट से जो है सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की जो विज्ञप्ति जारी हुई है, पहला आपका डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत, दूसरा देवरिया, तीसरा सुल्तानपुर। इसके अलावा किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट से अभी कोई भी विज्ञप्ति आपके ईसीसीई एजुकेटर व तकनीकी अन्वेषक भर्ती को लेकर के जारी नहीं हुई है। अब यहाँ पर बात कर लें, जैसा कि आपको यहाँ पर बिड नंबर दिया गया है और साथ ही स्पष्ट कर दें यहाँ पर जो स्टार्ट था, जो बिड नंबर यानी जो कहीं ना कहीं जैम पोर्टल पर बिड अपलोड की गई थी सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के, आप सभी को पता है 9/10/2024 से 24/10/2024 तक ये प्रक्रिया कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं संपन्न हो चुकी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे सेवा प्रदाता एजेंसी का नाम भी आपको दिखेगा, मैन पावर आउटसोर्सिंग सर्विसेज। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब फॉर्म की स्थिति क्या रहेगी, जैसे स्टार्ट होगा आपको जानकारी दी जाएगी। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि आपके आवेदन फॉर्म को लेकर के अब ज़्यादा इंतजार नहीं करना होगा। जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है उसके बिहार पर अगर हम बात कर लें तो आपको फॉर्म भरने के लिए अब ज़्यादा इंतजार नहीं करना होगा, क्योंकि स्पष्ट तौर पर जल्द ही आप सभी लोगों के जो फॉर्म भरने की स्थिति है वो क्लियर होती दिखेगी। अब इसके लिए आप सभी को कहीं ना कहीं ये इंतजार है क्या कोई नई विज्ञप्ति जारी होगी या सीधे तौर पर जो है आपके फॉर्म भरने के लिए कहीं ना कहीं सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से आप सभी को आवेदन का कहीं ना कहीं वो महत्वपूर्ण स्थिति क्लियर हो जाएगी, यानी आवेदन स्टार्ट हो जाएगा जिस प्रकार से अन्य संविदा भर्तियों के लिए प्रोसेस स्टार्ट होता है। लेकिन जैसे ही इस परपेज में इंफॉर्मेशन आती है, जैसे ही आप सभी के फॉर्म स्टार्ट होते हैं आपको सारी जानकारी शेयर की जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि सेवा योजना पोर्टल पर क्या रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। तो साथियों, जैसा कि आउटसोर्सिंग भर्तियों में ज़्यादातर भर्तियां सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से ही संपन्न कराई जाती हैं, तो विशेष तौर पर सेवा योजना पोर्टल पर आपको आईडी पासवर्ड जरूरी है, लेकिन नहीं बना है तो आप लोग थोड़ा इंतजार कर लें। जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होगा तो बिल्कुल क्लियर होगा कि ये किस प्रकार से आप सभी के आवेदन फॉर्म को कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी आपको इंगित करा देंगे और आप सभी से निवेदन करेंगे आप जो है अपना आईडी पासवर्ड जरूर जनरेट कर लें, जिससे किसी भी तरीके की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। जैसा कि आप सभी को पता है 10,684 जो पद हैं कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर समस्त जो है 75 डिस्ट्रिक्ट में ये पद भरे जाने हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज पदों की डिटेल दे दी गई है। अब सबसे अहम है कि जो आवेदन की प्रक्रिया है वो स्टार्ट होने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जानना अति आवश्यक है, जिसमें आप सभी को पता है कि जो विज्ञप्ति जारी की गई थी उस विज्ञप्ति के बिहाफ पर जानेंगे कि को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों के चयन के बाद सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन के बाद अगला प्रोसेस क्या रहेगा। वो प्रोसेस आपको अभी जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं। आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या ना उत्पन्न हो, इसके लिए आपको शैक्षिक योग्यताओं का ध्यान रखना है। जरूरी डॉक्यूमेंट्स पर आपकी नज़र बनी रहनी चाहिए। अब यहाँ पर साथियों हम विज्ञप्ति का अवलोकन कर लेते हैं। विज्ञप्ति के अवलोकन में आप सभी को पता है जो ये विज्ञप्ति जारी हुई थी वो आपकी 24/8/2024 को ये विज्ञप्ति आई थी। स्पष्ट तौर पर अगर हम बात कर लें 10,684 पद हैं, 75 जिलों में ये भर्ती आपकी कंप्लीट की जानी है। 11 माह की संविदा पर आपको
कहीं ना कहीं ये नौकरी मिलेगी। साथ ही मानदेय आपको 10,313 रुपये का मिलेगा। गृह विज्ञान विषय में आप सभी को स्पष्ट कर दें, स्नातक होना चाहिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ। अन्य शैक्षिक अर्हताओं में आप सभी को पता है, नर्सरी अध्यापक शिक्षा या एनटीटी या सिटी नर्सरी या डीपीएसआई कम से कम 2 वर्ष की अवधि का जो है डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, और यही शैक्षिक अर्हताएँ हैं। इन्हें आप फुलफिल कर रहे हैं तो ज़रूर आप अपना आवेदन कर सकते हैं। कार्य क्या है, दायित्व क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट की गई हैं। आगे अगर हम बात कर लें, एक समिति बनाई जाएगी, समिति के बारे में स्पष्ट किया गया है। फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जेम पोर्टल के माध्यम से सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन किया जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं प्रोसेस आप सभी को पता है वर्तमान में गतिमान है। इसके बाद अगर देखेंगे चयन की प्रक्रिया क्या होगी, तो चयन की प्रक्रिया जैसा कि हमने आपको बताया कि एक समिति का गठन जो है किया जाएगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई अभ्यर्थियों की जो सूची मेरिट के आधार पर उक्त समिति द्वारा तैयार की जाएगी। यानी जिस समिति का गठन किया जा रहा है वो समिति आप सभी की मेरिट सूची किस प्रकार जो है प्रिपेयर करेगी, इसको आप जान लीजिए कि मेरिट सूची जो बनेगी वो हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, डीपीएसआई, एनटीटीएम संबंधी जो डिप्लोमा यानी शैक्षिक योग्यता है, तो निर्धारित योग्यता के आधार पर प्राप्तांकों के प्रतिशत के योग के औसत के आधार पर प्रत्येक जनपद मेरिट सूची आरोही क्रम में तैयार करेगा। तो ये स्पष्ट तौर पर आपकी जो मेरिट सूची तैयार करने के लिए इसमें डॉक्यूमेंट की अगर हम बात कर लें कि किस बिहार पर आपकी मेरिट सूची बनेगी, तो उसमें आपका हाई स्कूल हो गया, इंटर हो गया, स्नातक हो गया। इसके अलावा बात कर लें, स्नातक के अलावा जो विशेष योग्यताएं हैं कहीं ना कहीं उनसे संबंधित जो डिप्लोमा है उनके प्राप्तांकों के प्रतिशत के योग का जो औसत के आधार पर कहीं ना कहीं ये मेरिट सूची आपकी तैयार की जाएगी। साथ ही इसमें स्पष्ट किया गया अगर 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षाओं में प्राप्तांकों का एक औसत समान होने की स्थिति में जो है अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। ये सारी चीज़ें स्पष्ट की गई हैं। सीधे तौर पर मेरिट वाली बात हमने आपको इंगित कराई है। फिर क्या होगा, ये प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद स्पष्ट तौर पर जो आगे की स्थिति रहेगी वो आपकी यहाँ पर देख सकते हैं कि उक्त समिति द्वारा सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराए अभ्यर्थियों की सूची में अंकित अभ्यर्थियों की शैक्षिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों के मूल अभिलेखों से मिलान करते सत्यापन किया जाएगा। यानी अगर हम बात कर लें तो इसको काउंसलिंग कहेंगे, डीवी कहेंगे, यानी डीवी होगी। डीवी का अर्थ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके बाद विद्यालय है तो चयन की जो स्थिति स्पष्ट कर दी गई कि इस प्रकार तैयार मेरिट लिस्ट में क्रम संख्या 1 पर अंकित अभ्यर्थी के सम्मुख जनपद के उन सभी चयनित विद्यालयों की सूची जिनमें तैनाती चयन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं सूची प्रस्तुत की जाएगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय चयन के पश्चात या विद्यालय सूची में लाभ करते हुए अगले अभ्यर्थी के सम्मुख अवशेष विद्यालयों की सूची प्रस्तुत करते हुए विद्यालयों का चयन कराया जाएगा। तो आप देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर चयन किस प्रकार से होगा। आई होप आप सभी को पता चल गया होगा। जिले के जितने भी आपके कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनकी सूची जो है अभ्यर्थी 1 से जो आरोही क्रम में आपकी मेरिट बनेगी उसमें कहीं ना कहीं ऑप्शन मिलेगा किस विद्यालयों को कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर वो जो है कहीं ना कहीं तैनाती चाहते हैं, तो उस बिहार पर ये आपको चयन का स्पष्ट किया गया है प्रोसेस। उसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को ऑफर लेटर मूल समिति के अध्यक्ष, जिलाधिकारी, समस्तीपुर जनपद के अनुमोदन प्राप्त कर संबंधित जनपद से अनुमोदन प्राप्त करते हुए सचिव, जिला विशेष शिक्षा अधिकारी की उपस्थिति में उसी दिन सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रोसेस है जो आपको जानना अति आवश्यक है, क्योंकि फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं। आगे किस प्रकार से मेरिट बनेगी, क्या डॉक्यूमेंट को हमें कहीं ना कहीं बहुत आवश्यकता है, तो ये जो महत्वपूर्ण स्थिति है वो हमने आपको इंगित करा दी है। अब बात कर लेते हैं तकनीकी अनुदेशक भर्ती की अर्हता को लेकर के। तो जैसा कि आप सभी को पता है यहाँ पर पूरा प्रोसेस दिया गया है, तो क्या क्या स्थितियाँ रहेंगी वो आप सभी को पता है। 5083 पदों पर एक भर्ती की जानी है। प्राइमरी स्कूलों से लेकर के पीएम श्री विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय तक में इनकी तैनाती की जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे आयु सीमा दी गई है। अगर स्पष्ट तौर पर देखें वेतनमान दिया गया है, लेकिन स्पष्ट तौर पर वो निष्कर्ष आपको नहीं देखने को मिला जो शैक्षिक अर्हता से संबंधित है। तो आई होप आप सभी की कुछ महत्वपूर्ण जिज्ञासाएं क्लियर हुई होंगी। तकनीकी अनुदेशक भर्ती को लेकर के आप सभी को थोड़ा वेट करना होगा। जैसे ही आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि दोनों भर्तियां एक साथ होंगी, जैसे ही ऑफिशियल सूचना आएगी हम आपको सारी जानकारी शेयर करेंगे। किस प्रकार से आप सभी का चयन होगा, क्या शैक्षिक अर्हता की शर्तें रहेंगी, ग्रेजुएशन के आधार पर चयन होगा या स्पष्ट तौर पर अन्य जो है क्वालिफिकेशन को लेकर के स्थिति क्लियर होगी, तो आप सभी को इंतजार करना होगा। अब बात कर लेते हैं एक बड़ी खबर की, जो आपके 8000 पंचायतों में सीएम स्कूल प्राइमरी प्री प्राइमरी के लिए अगर बात करें भर्ती क्या है इस प्रोसेस जानेंगे। 8000 पंचायतों में सीएम स्कूल मॉडल कंपोजिट स्कूल में प्री प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट तक की हो रही पढ़ाई। प्रदेश की 8000 न्याय पंचायतों में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल स्थापित किए जाएंगे।
अगर बात कर लें स्पष्ट तौर पर, इन स्कूलों में पढ़ाई की अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। प्री प्राइमरी से लेकर के इंटरमीडिएट की शिक्षा यहाँ दी जाएगी। अत्याधुनिक विज्ञान एवं गणित लैब, कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास इत्यादि की सुविधाएं विद्यालयों में दी जाएंगी। और साथ ही अगर हम बात कर लें, प्रत्येक जिले में जो सीएम मॉडल कंपोजिट स्कूल बनाने के लिए ज़मीन को चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं विशेष तौर पर ये कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अगर हम बात कर लें, विशेष तौर पर गुणवत्तापूर्वक शिक्षा को लेकर के एक बड़ी पहल की गई है और कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण विद्यालय भी कहे जा रहे हैं। अब आप सभी को पता है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आपके जितने भी आंगनवाड़ी केंद्र उसमें को लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र, वहाँ पर आपके ये ईसीसी ई एजुकेटर की भर्ती का प्रोसेस चल रहा है। अब देख रहे हैं कि जो ये न्याय पंचायतों में आपके विद्यालयों को लेकर के स्थिति क्लियर हो रही है, इनमें आगे आप सभी लोगों के लिए अगले चरणों में, चाहे आपकी तकनीकी अनुदेशक कहें या ईसीसी एजुकेटर कहें, भर्ती को लेकर के प्रोसेस स्पष्ट हो रहा है। तो आप सभी से उम्मीद है, जो भी साथी कहीं ना कहीं वर्तमान में अपनी ये क्वालिफिकेशन की जो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके पास सुनहरा मौका है। कहीं ना कहीं इसके लिए वो अपना जो है स्पेशल डिप्लोमा जरूर प्राप्त कर लें, जिससे आने वाले अन्य चरणों की भर्तियों में उनको मौका मिल सके। और ये बिल्कुल स्पष्ट है, जब विद्यालय की स्थापना होगी तो भर्ती जरूर होगी और कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण भी है। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में ईसीसी एजुकेटर, तकनीकी अनुदेशक से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों को लेकर के जो स्थिति थी हमने आपको क्लियर करा दी है। शेष कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी चैनल के माध्यम से सूचना आपको दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।